औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह पहले चैप्टर का लास्ट हमारा टॉपिक है, इसे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन जो है MCQs पूछे गए होते हैं MD CAT में। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशंस, और इसके बेस पे हम सारा इसको रीड करेंगे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम किसको किस किस तरह पढ़ते होते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बुक के अंदर जो होती है वो भी यही होती है, सिंपल 3 पॉइंट्स के अंदर जो है वो पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन हो जाती है। क्या जी? 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो एक तो 2 डायमेंशनल मोशन होती है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, तो तभी हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद होनी चाहिए। जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल टू ग्रेविटी होनी चाहिए। सपोज एक फुटबॉल है, फुटबॉल को हमने किक मारी है तो वो एक पाथ फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और जो पाथ होता है उसको हम कहते हैं ये पैराबोलिक पाथ इसने फॉलो किया। और सिंपल अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सपोज एक चीज़ हमने फेंकी है, तो उस टाइम पे प्रोजेक्टाइल मोशन तब फॉलो होती है जब हम एरोडायनेमिक फोर्सेस को निगलेक्ट कर देते हैं। इसका क्या मतलब कि जितनी रेजिस्टिव फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस, हर तरह की फोर्सेस जो हैं जब ज़ीरो होंगी ना, तब हम कहेंगे एक ट्रेजेक्टरी जो पैराबोलिक पाथ जो है वो फॉलो हुआ है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुई है। हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी 2 तरह की टाइप्स आ जाती हैं, क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, क्या वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ना चीज़ को हम हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ नहीं फेंकेंगे, वर्टिकली नहीं फेंकेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे। तो फिर हम देखते हैं क्या होता है, वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी, तो किस तरह होगा। सपोज हम एक जगह पे खड़े हुए, वो थोड़ी हाइट पे जगह, पहाड़ी पे खड़े, पहाड़ी से हम जब बॉल को यूं सामने की तरफ फेंकते हैं ना तो थोड़ी देर सीधी जाएगी, फिर जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, तो हम कहेंगे ये एक हॉरिजॉन्टली हमने उसकी वेलोसिटी दी। और उसकी वेलोसिटी क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, तो ग्रेविटी उसको एक्ट कर रही होती है। हम कहते हैं कि भाई सिर्फ एक फोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन में जो चीज़ जो उनसे फोर्स जो है जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ग्रेविटी होती है, जो उसको डाउनवर्ड जो है वो हमारे पास फॉल कराएगी। तो डाउनवर्ड फिर क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। अब देखो एक हाइट है, एक हाइट ये एक्सिस बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। एक वाई एक्सिस है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, और हमारे पास एक हाइट पे सपोज हम खड़े में, वहाँ से हमने ये बॉल फेंकी है। हाँ, ये हमने बॉल फेंकी है, तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी किस कंपोनेंट में थी, एक्स कंपोनेंट में। इनिशियली जो है वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, ऑल्दो देयर एग्जिस्ट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी एक्स। फिर डाउनवर्ड मूव करेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट रहती है हर पॉइंट पे। देखो वी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मगर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमारे पास थोड़ी थोड़ी अटेन होगी। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की बेस पे हम अगर देखें तो एक्स कंपोनेंट क्या था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो वी एक्स कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा वी एक्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। एज द चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज जीरो, द एक्सेलरेशन that acts on that body is on the body in the projectile motion is also zero, and the force is also zero throughout the motion। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास एक फार्मूला एस इक्वल टू वी टी फार्मूला होता है हमारा, वी इक्वल टू एस बाई टी होता है। इधर एस की जगह एक्स लिख देंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक्स कंपोनेंट जो है वो हमारे पास है। तो एस की जगह डिस्टेंस जो कवर हुआ है, सपोज उसे एक्स कहते हैं कि भाई ये डिस्टेंस कवर हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं भाई ये जो एक्स है ना, ये ओवरऑल डिस्टेंस जो कवर हुआ है उसकी जगह एक्स लिखा है, वी एक्स इंटू टी। वी एक्स क्योंकि हमारे पास शुरू में वो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी, वी आई वी इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जब भी क्या पूछा जाए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, एक चीज़ को हम थ्रो कर रहे हैं। अब इफ़ वी सी द MCQs, तो ये हमारे पास एक MCQ, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। द MCQ के अंदर ही हमारे पास वर्ड आ गया हॉरिजॉन्टल का, कि भाई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो रहा है विद 20 मीटर per second, that's mean it's a velocity, and is it a horizontal velocity or a vertical velocity? Yeah, it's a horizontal velocity, it's a vx component,
देन फ्रॉम 20 मीटर, 20 मीटर व्हाट इज दिस, इट्स अ हाइट। सो पूछा क्या गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x पूछा गया। हमने देखा था कि अगर हमारे पास हाइट हो और इनिशियल वेलोसिटी दी हो तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा के हमने फाइंड किया था s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्केयर से मेरा ख्याल है हमने फाइंड किया था s इक्वल टू 5t स्केयर। इसमें t फाइंड करेंगे h/5 किया और तो हमारे पास 20/5 करेंगे तो 5 4 22 आ जाएगा टाइम्स 2 एंड x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। जब हम करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास क्या डिस्टेंस आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो वो हमारे पास 40 मीटर आ जाएगा। नाउ if they ask about the we say vertical component of velocity, what is the formula from which we find the vertical component of velocity, तो हमारे पास अगर टाइम गिवन होगा, दो पॉइंट्स याद रखने, अगर हमें टाइम गिवन है क्वेश्चन में तो फाइनल वेलोसिटी जो है वी एफ आई इक्वल टू जी टी से फाइंड करेंगे, अगर हाइट गिवन है वी एफ आई इक्वल टू √2gh से फाइंड करेंगे। नाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, अब वो कह रहे हैं हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो किया विद 30 मीटर पर सेकेंड, दैट्स मीन हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी। नाउ दे हैव आस्क्ड अबाउट द एंगल आफ्टर 3 seconds, now time is given, so which formula we have to put, then vfy final velocity along the y-axis equal to gt, simple formula, and from this formula we will prove the final velocity, and then by putting in the equation that theta equal tan inverse vfy by vx, what is the value of g, the value of g is 10, what's the value of time 3, 10 3 is 30 and the initial velocity is also given 30, तो फिर हम इस तरह करेंगे tan थीटा इक्वल टू फाइनल बाय इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे तो थीटा इक्वल tan इनवर्स 30/30 इक्वल टू 45, और जो हमने s इक्वल टू 5t स्क्वायर पीछे फार्मूला पुट किया था वो असल में ये था s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GIT, शुरू में वी आई वाई जो है था 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की 0 थी, तो s इक्वल टू 5t स्क्वायर बाकी को हमने पुट कर दी। Now, second type of projectile motion that we study here is oblique projectile. What does it mean? Now, first, when we talk about the horizontal projectile, the ball, we say that the object is thrown horizontally. Now, object is thrown at certain angle, which is greater than 0. So, हमारे पास angle क्या होना चाहिए? Angle is always greater than 0. और हम जो है चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई इसकी एक्सेलरेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो जाएगी a इक्वल टू -g। फॉर एग्जांपल अ बॉल और अ फुटबॉल वाज किक्ड बाय अ एथलीट, और वी से नाउ इट्स वेलोसिटी इज, और इफ वी से इट्स प्रोजेक्टाइल इज oblique प्रोजेक्टाइल, so x component is always remained constant throughout the projectile, although the y component becomes 0 at the peak point, and first of all increases to the peak, and then peak point y component is 0, and then increases downward, or we say it becomes 0 or something आखिर में। तो अब देखते हैं कि भाई असल में इसके बाद होता क्या। एक्स कंपोनेंट की सपोज बात करें, एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट तो वी एक्स डेल्टा वी एक्स 0, एक्सेलरेशन भी 0, एफ एक्स भी 0, जबकि वाई कंपोनेंट को अगर हम बात करें, एफ एक्स कंपोनेंट जो है वो कह रहा है वी आई कॉस थीटा जो है, अगर हम वी एक्स के भी दो कंपोनेंट बनाएं, एक वी आई एक्स एक वी एफ एक्स, तो एक तो 0 होगा एक 0 नहीं होगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वाई कंपोनेंट एट 0 वी आई वाई इक्वल टू वी आई साइन थीटा, क्या हो रहा है, हमने चाहिए फुटबॉल को थ्रो किया, सपोज ओ से ए पोजीशन पे गया, क्या हुआ वेलोसिटी वी वाई डिक्रीज हुई, ऊपर जाकर 0 होगी, ए पोजीशन पे वी वाई 0, ए से बी गया वी वाई दोबारा इंक्रीज हुई है हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वी एफ वाई क्या हो जाएगा वी साइन थीटा माइनस जी टी। अगर वो इसका पूछ ले वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र, अगर इसका रिजल्टेंट पूछ ले या मैग्नीट्यूड पूछ ले तो ये फॉर्मूला है, अगर पूछ ले एंगल तो थीटा इक्वल tan इनवर्स वी एफ वाई बाय वी एफ एक्स। नाउ एंगल बढ़ेगा तो वी वाई बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा उतना वी वाई बढ़ेगा, ये हमने tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स से हम इसको देख सकते हैं।
नाउ एमसीक्यूज किस तरह पूछे जाते हैं, समिट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी जीरो है? नो, वेलोसिटी कांट बी जीरो बिकॉज देयर एग्जिस्ट एक्स कंपोनेंट, द वाई कंपोनेंट आल्सो ओनली बिकम जीरो, तो वेलोसिटी इज अ मिनिमम। नाउ एक और एमसीक्यूज अगर हम देखें कि भाई एट समिट पॉइंट एंगल बिटवीन आर एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री, क्योंकि वन इज वी से दैट ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड वी से रेडियस और इससे 90 डिग्री एंगल बनता है। At which angle in projectile x component become half of its initial? Most important MCQs. Suppose half कब होता है? Vx equal to Vi cos theta. If 10 meter per second initial velocity है, Vx equal to Vi 1/2 cos theta 1/2 किस पे आता है? जो एंगल होगा उस पे जब अगर उस एंगल से फेंकेंगे जिस पे 1/2 आए, आई थिंक सो डैट 1/2 आता होता है cos 30 या 60 पे आता होगा या 45, तो हमारे पास Vi/2 आ जाता है। नाउ एक और चीज़ जो है वो अगर हम देखें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये क्या चीज़ होती है? मैक्सिमम वर्टिकल पॉइंट जिधर तक जा सकता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करते हैं। इसका हमारे पास जो है बाद में फार्मूला क्या आता है? Vi² sin² थीटा बाय 2g। अगर हाइट ऑफ ग्रेविटी ऑन मून अगर हमको पूछ ले कि भाई मून पे बताओ ग्रेविटी कितनी है, तो अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम कम होगी, तो GE/6 हाइट का ग्रेविटी के साथ इनवर्स रिलेशन। जितनी ग्रेविटी कम उतनी हाइट, जितनी हाइट ज़्यादा उतनी ग्रेविटी कम। इसका मतलब चांद दूर है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी कम है। हाइट दियो 5 मीटर, एंगल दियो 30 डिग्री सेल्सियस, दे सेट टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटीज, so we're able to find the initial velocity under root 2gh by sin² theta, simply putting values, and we have to answer 20 meter per second. If we say two projectiles are thrown at 30 degree Celsius and 30 degree and 60 degree with same initial velocity, height की रेशो पूछ ली। सिंपल उनकी जो फार्मूलाज हैं, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, कट होगी तो बाकी हाइट की रेशो निकाल लेनी, sin² थीटा 1 बाई sin² थीटा 2, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। ये वैल्यू मैंने कहा था याद करनी है। cos थीटा 1/2 किस पे होता है? 60 पे होता है, जो पीछे मैं आपको क्वेश्चन में बता रहा था कि भाई 60 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे तो हमारे पास हाफ हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। फिर हाइट की रेशो भी इस तरह निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट कब होती है? थीटा 90 हो, तो क्योंकि Vi² sin² थीटा, sin 90 पे क्या होता है? 1, सो मैक्सिमम हाइट होती है Vi²/2g जो कि 90 डिग्री पे होती है। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ वी से दैट टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड। टाइम का दो होता है, असेंड क्या है? Vi sin θ/g, टाइम Vi sin θ/g, तो 2Vi sin θ/g। Vi sin θ किसके इक्वल होता है? Vi/y/g भी लिख सकते हैं। If it is a past paper MCQ, the projectile thrown Vi 19.8 meter per second, थीटा जो है वो 30 डिग्री, टाइम ऑफ असेंड पूछा हुआ है, टाइम ऑफ डिसेंड नहीं पूछा हुआ, सिर्फ टाइम ऑफ असेंड पूछा हुआ है। 2Vi sin θ/g पुट करेंगे वैल्यूज, टाइम टोटल टाइम आ रहा है, सिर्फ हाफ टाइम पूछा हुआ है तो उसका हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास टाइम ऑफ असेंड आ जाए। Now another MCQs, we talk about the two projectiles are thrown at an angle theta and 90 minus theta with same initial velocity. Now velocity is same, time of flight की ratio simple तरीका 2Vi sin θ/g, 2Vi divided by 2Vi sin θ/, sin theta equal sin 90 minus theta, आंसर पुट कर दिए। sin 90 minus theta equal to cos theta, sin theta by cos theta equal to tan theta। सो हमारे पास sin theta by cos theta B भी हो सकता है आंसर, C भी, दोनों B and C both। Now इफ़ दे आस्क अबाउट द रिलेशन बिटवीन एच एंड डी, इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है न्यूमेरिकल बेस्ड के इनका कि भाई हाइट निकालो, टाइम दिया होगा, या टाइम निकालो, हाइट दे H=GT²/8। अभी किस तरह आया? सिंपली इनकी वैल्यूज पुट की हैं। हाइट की वैल्यू क्या थी? Vi² sin² θ/2g, टाइम 2Vi sin θ/g था तो उसका स्केयर लिए लो 4Vi² sin² θ/g², तो हमारे पास आ रहा है हाइट इक्वल टू GT²। टाइम को 5 टाइम करेंगे तो हाइट कितनी हो? 25 टाइम, डबल हो जाएगी। सिंपल इस पे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे सॉल्व होते हैं। फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? ये भी वही है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। R=VT, S=VT था ना। R सपोज हाइट जो हम बात करते हैं डिस्टेंस है वो R से रिप्रेजेंट किया है, VXT Vi cos θ, 2Vi sin θ/g टाइम था,
तो हमारे पास क्या बन जाता है, वी आई स्केयर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, वी आई स्केयर साइन टू थीटा बाय जी। तो रेंज आ जाती है। मैक्सिमम रेंज कब होती है, एंगल क्या हो, 45 डिग्री, साइन टू थीटा इक्वल टू 1, टू थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1, 90/2 45 डिग्री। इसका मतलब साइन 90 जब आता है तो 1 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं आर इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन टू थीटा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर बाय आर मैक्सिमम इक्वल टू साइन टू थीटा एट विच एंगल रेंज बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हम बात करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि साइन टू इंटू मल्टीप्लाई करेगा 30 करेगा तो साइन 30 पे जाके 1/2 आएगा। Now there are some facts and figures about the projectile motion. All are the MCQs, so we have to talk about all the facts and figures of the projectile motion कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास MCQ बेस की तरह पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो तो रेंजेस क्या होंगी, इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 प्लस 30, 60, 70, 80, 90 they both have same ranges. 45 प्लस 45 रेंजेस आर इक्वल। दूसरा क्या चीज़ है, यूएसजीएस के पास पेपर में है, क्लोजर द एंगल टू 45 डिग्री ग्रेटर विल बी द रेंज। जितना 20 करीब है, नहीं 35 सबसे ज़्यादा करीब है, फिर 60 करीब है, फिर 20 करीब है, फिर 80 करीब है। क्लोजर द एंगल टू 45 डिग्री लॉन्गर विल बी द रेंज। क्लोजर द एंगल टू 90 डिग्री ग्रेटर विल बी द हाइट। ये बड़ा सिंपल से हैं, बस याद करने वाले हैं, समझ होनी चाहिए। हाइट क्या था, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई 2g, तो हम कह सकते हैं वी आई वाई का स्केयर बाई 2g, 2vi साइन 2vi वाई बाई जी। वी आई स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी हम लिख सकते हैं वी आई स्केयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, 2vi(x) 2vi वाई बाई जी। एक और चीज़ अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी अगर पूछ लें, टॉप पोजीशन पे क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉस स्केयर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल साइन स्केयर थीटा। थीटा 45 डिग्री सेल्सियस दी हो, 45 डिग्री दिया हो। काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास दोनों इक्वल आ जाती होती है हमारे पास। इसी तरह अगर 60 दे जाए तब भी निकाल सकते हैं। आर और एच का एंगल का बात करें, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h से हम कोई भी फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज 40 मीटर, हाइट पूछ लेगा, सिंपल 10 आ जाएगी। रेंज हाइट के इक्वल कब होती है, एंगल क्या हो, एंगल 76 डिग्री हो, या हम कह सकते हैं tan इनवर्स 4 हो। 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा इक्वल, रेंजेस इक्वल। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज़ मूव करे, मोमेंटम होता है mv cos थीटा, वी आई दिया हो, वी एफ दिया हो, समिट क्या होगा 3i यूनिट वेक्टर। और ये सिंपल सा है कि भाई एक क्यू पोजीशन में हम देखेंगे एंगल का सम हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो हम जो है उसके बनाएंगे वेक्टर का रूल्स में, वो बनाएंगे उसके कहते हैं राइट हैंड रूल से हम लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई इस पोजीशन पे 90 से बड़ा एंगल बन रहा है कि 90 से छोटा एंगल बन रहा है। तो ये जो था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है फर्स्ट चैप्टर एमडी कैट फिज़िक्स फोर्स एंड मोशन हमने ऑल कवर कर लिया है 7 लेक्चर्स के अंदर। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, बाकी पीछे इंशाल्लाह 9 चैप्टर है, तो कोशिश करेंगे एक वीडियो में या दो वीडियो में जो है हम सारा चैप्टर जो है वो कवर कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये सारा हो जाएगा। नोट्स पर मैं बिलव टीचर सर हमजा ने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने पूरी कोशिश की कि जितना हो सके मैं आप तक अपना नॉलेज पहुंचा सकूं। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। जज़ाकल्लाह खैर।